हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय माँ सरस्वती। तो 14 फरवरी को माँ सरस्वती की पूजा वंदना का दिन है। तो उस दिन को आप बहुत ही भाव से मनाइए, श्रद्धा से मनाइए, भक्ति से मनाइए, प्यार से मनाइए, ज्ञान से मनाइए, त्याग से मनाइए, लेकिन सरस्वती माँ की वंदना में कोई भी कमी ना छोड़िए। भक्तजनों, माँ सरस्वती से ही हमारा जीवन है, हमारे अंदर ज्ञान है तो लोगों को पहचानने की ताकत है, हमारे अंदर विद्या है, समझ है, जानकारी है, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आपके पास पैसा हो ना हो, धन दौलत चाहे हो ना हो, कुछ भी ना हो, कपड़े ना हो, खाना ना हो, लेकिन अगर आपके पास विद्या है, अगर विद्या की देवी सरस्वती आपसे प्रसन्न है तो वह आप पर कृपा करेंगी और आप में ज्ञान के भंडार भर देंगी। और आपके अंदर ज्ञान हो गया तो आप जीवन के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि 14 फरवरी कितना बड़ा दिन है। तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। तो सभी छात्रों को, मैं सिर्फ छोटे छात्रों की बात नहीं कह रही हूँ, जिसी भी कला के क्षेत्र में आप हैं, चाहे संगीत में है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे छोटे बच्चे भी क्यों ना सही, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी तरह का, तो आपको माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। और बसंत पंचमी ही नहीं, आपको रोज़ उनका ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और ख़ासकर बसंत पंचमी को आपको उनकी पूजा विधि करनी चाहिए, क्योंकि वह उनका ख़ास दिन होता है। व्रत रखना चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, उनको फल भोग लगाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए। तो इस तरह अगर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे तो माँ सरस्वती देवी बहुत प्रसन्न होंगी। सारी पूजा करने के बाद माता रानी से क्षमा ज़रूर मांगेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं हमें भी नहीं पता होती है। ठीक है, तो आप इस तरह अगर आप माता रानी की पूजा आराधना करेंगे तो माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी। तो आइए जानते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है सुबह से लेकर शाम तक का नियम। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सरल विधि बताऊंगी। अगर आपके घर में कोई भी सामान नहीं है फिर भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जितना मैं बता रही हूँ उतना सामान तो सबके घर में होता ही है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले सही टाइम पर जगना है। देखिए अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो 7 बजे सूरज निकलता है, मतलब सूर्योदय 7 बजे ही होता है। तो 7 बजे से पहले आपको अपना स्नान कर लेना है। जगना तो आपको, चाहे आप 5 बजे जागे, 6 बजे जागे, आप कभी भी जग जाइए, लेकिन 7 बजे से पहले आपको अपना सफाई वफाई करके नहा लेना है, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको घर की पूजा करनी है, जो घर का मंदिर होता है आप उसमें पूजा करिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह सरस्वती माँ की पूजा इतनी जल्दी नहीं की जाती, थोड़ा दिन के समय में सूरज निकलने के बाद तब करिएगा। तब तक आप घर के जो मंदिर है वहाँ पूजा करिए, वहाँ सरस्वती माँ का ध्यान करिए। और अगर आप व्रत रहना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आज हम आपका दिन है तो आज हम पूरा दिन उपवास रहेंगे, तो इस उपवास को सफल बनाने में आप हमारी मदद करिएगा। और जब रात हो जाए तो यही पूजा के समय पर ही उनसे यही कहिएगा कि हमारा व्रत सफल हो गया हो। अगर आप हमारा व्रत सफल हो गया है तो आप हमसे प्रसन्न है तो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, ठीक है। इतनी कहना आपको, इतना करना है सुबह।
फिर आपको क्या करना है, 9 बजे के बाद कभी भी आपको 9 से 12 के बीच में आप कभी भी माता रानी की चौकी लगा सकते हैं। जहाँ पर चौकी लगानी है वहाँ पर आप साफ़ करिएगा, वहाँ पे साफ़ कपड़ा चौकी बिछाइए, कपड़ा बिछाइए पीला पीला कपड़ा ही बिछाइएगा, क्योंकि माता सरस्वती को पीला कपड़ा पसंद है, पीला रंग पसंद है। तो पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की आपको वहाँ पर फ़ोटो रखनी है या मूर्ति रखनी है, कुछ भी रख सकते हैं। फिर माँ को फूलों का हार चढ़ाना है, मतलब फूलों की माला चढ़ानी है। फिर चौकी सजानी है, आपको अच्छी तरह से सजा लीजिए। उनकी धूप बत्ती करनी है, दिया जलाना है। उनको भोग में भी पीला फल, पीली मिठाई ही लगानी है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, विद्या की कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी कॉपी किताब रख सकते हैं। अगर आपकी भी कुछ पेन कॉपी है तो वो भी रख सकते हैं। आप लिखने का कार्य कर सकते हैं, या सुनने का, या संगीत की कुछ चीज़ें आपके पास, संगीत सीख रहे हैं तो उनको विद्या की देवी के पास रख दीजिए। मतलब जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं सरस्वती माँ की, तो वह आप उनके पास रख दीजिए। सरस्वती माँ का पूजन करिए और उनकी जो चीज़ें हैं उनका पूजन करिए। सरस्वती माँ को भोग लगाइए और आरती करिए। आरती करने के बाद अगर आप हवन कर सकते हैं तो आप छोटा सा उपला लेना है, कंडी लेनी है, आप उसको अग्नि जलाकर रख सकते हैं, उन पर हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता की रानी के मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। माता रानी की आरती भी करनी है। माता रानी की आरती के बाद आपको मंत्रों का जाप करना है, कम से कम 11 बार। कौन सा मंत्र जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती देवी नमः, ठीक है। आपको इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। वो आपकी श्रद्धा है, चाहे आप 51 बार कर सकते हैं, 101 बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार आपको करना ही करना है। एक बार फिर बता ही देती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती देवी नमः, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 बार ज़रूर करना है, ठीक है। तो शाम तक अगर आप उपवास रह रहे हैं तो उपवास रखिए। अगर आपको नहीं रखा जाता है तो पूरे दिन माँ की आराधना या मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। उनको नमस्कार करते रहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। इस तरह पूरा दिन निकाल के आपको पूजा करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने किस तरह से आपको पूजा बताई है। देखिए, माँ सरस्वती के बिना हमारा जीवन है ही नहीं, आप समझ सकते ना। आपने देखा होगा कि जो मतलब आपने सड़कों पे देखा होगा, जो लोग पागल घूमते हैं, क्या होता है उनका जीवन, कुछ भी नहीं होता है। चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास समझ है, हम समझदार हैं, समझ से अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि माँ सरस्वती की हम पर कृपा है। अगर माँ सरस्वती की हम पे कृपा नहीं होती तो इस दुनिया को समझने की शक्ति भी नहीं होती, और माइंड की समझ ही नहीं होती तो फिर हम पढ़ाई कैसे करते। मतलब सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये दिमाग आपका सही तरह से कार्य करे, सही दिशा में कार्य करे, यह भी बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ माता सरस्वती की कृपा से ही है, ठीक है। अपने जीवन में शुभ कार्यों के लिए, अपने दिमाग को सही रास्ते पर ले जाने के लिए माँ सरस्वती का ज़रूर ध्यान करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत डिग्रियां हासिल कर ली तो आप विद्वान हो गए तो आप माता को याद नहीं करेंगे। माता को याद ज़रूर कीजिए, वह आपके दिमाग में और ज्ञान के बढ़, ज्ञान जितना भी अर्जित किया जाए कम है, तो ज्ञान बढ़ता रहे, इस कामना से आप माँ सरस्वती की आराधना करिए और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए माँ सरस्वती का ध्यान करिए और माँ को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। बोलिए जोर से, जय माँ सरस्वती।